हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं विजन आरएस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित टॉपिक बना हुआ है वर्तमान परिदृश्य में। आज हम बात करेंगे जिलेंडिया, जो कि विश्व के 8वें महाद्वीप के तौर पर जाना गया, तथा इस वीडियो में जिलेंडिया से संबंधित समस्त पहलुओं की चर्चा विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक कंट्री है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में हम आज जिलेंडिया, जो कि विश्व का 8वां महाद्वीप है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आपको एक बार इसकी अवस्थिति पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के परिप्रेक्ष्य में आप इसकी स्थिति एक बार देख लीजिए। साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक के माध्यम से मिल जाएंगी। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, हाल ही में दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया गया। वह महाद्वीप को जिलेंडिया नाम दिया गया। इस महाद्वीप की खोज न्यूजीलैंड के साइंस रिसर्चर्स द्वारा की गई। वह महाद्वीप को जैसे बताया कि जिलेंडिया नाम दिया गया। इसके अतिरिक्त न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने इस महाद्वीप के भूगर्भिक मैप, जिसे बैथोमेट्रिक मैप और टेक्टोनिक मैप, दोनों ही प्रकार के नक्शे जारी किए हैं न्यूजीलैंड के रिसर्चर्स ने। तो देखते हैं, पहले हम दोनों मैप है भूगर्भिक मैप और टेक्टोनिक मैप। इन मैप के बारे में हम अधिक अगली स्लाइड में ज्यादा अच्छे से जान पाएंगे। पहले आप एक बार देख लीजिए कि ये जो मैप है वो भूगर्भिक मैप है और ये जो मैप है वो टेक्टोनिक मैप है। तो देखते हैं इन दोनों के बारे में। जो भूगर्भिक मैप होता है वो पानी के अंदर महाद्वीप के आकार को बताता है, और जो टेक्टोनिक मैप होता है वो भूप्रपट्टी की आयु एवं प्रकार, भ्रंश और ज्वालामुखी के बारे में जानकारी देता है। एक बार देखते हैं फिर से दोनों। तो ये जो मैप है भूगर्भिक मैप, तो ये भूगर्भिक मैप है, ये पानी के अंदर महाद्वीप के आकार के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। दूसरा है टेक्टोनिक मैप। टेक्टोनिक मैप के बारे में आपको बताया कि यह जो मैप है वो भूप्रपट्टी की आयु एवं प्रकार, भ्रंश और ज्वालामुखी के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। तो दोनों मैपों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक देखा। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं जिलेंडिया महाद्वीप के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। और जैसा कि बार बार जिक्र हो रहा है, जिलेंडिया महाद्वीप दुनिया का 8वां महाद्वीप है। वैज्ञानिकों ने 2017 में जिलेंडिया महाद्वीप के अस्तित्व की पुष्टि की थी। सबसे पहले 1995 में भूभौतिकी विद्वान, जिनका नाम है लुएंडिक, इन्होंने जिलेंडिया शब्द की चर्चा सबसे पहले की। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जिलेंडिया शब्द है सबसे पहले चर्चा किन्होंने की थी, लुएंडिक ने की थी 1995। लुएंडिक है वो भूभौतिकी विद्वान है। इसके अतिरिक्त 2017 में जिलेंडिया महाद्वीप की अस्तित्व की पुष्टि की गई थी। सबसे पहले बताया गया था कि ऐसा महाद्वीप हो सकता है। तो वैज्ञानिकों ने 2017 में जिलेंडिया महाद्वीप के अस्तित्व की पुष्टि की थी, और वो ये नक्शा जो जारी किया गया वो विश्व के दुनिया के 8वें महाद्वीप के तौर पर जारी किया गया न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने। जिलेंडिया महाद्वीप का क्षेत्रफल लगभग 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ये चीज भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि जिलेंडिया महाद्वीप, जो कि विश्व के 8वें महाद्वीप के तौर पर जाना जाता है, उसका जो क्षेत्रफल है वो कितने किलोमीटर है। तो क्षेत्रफल है 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ये अपने को ध्यान रखना होगा। तथा ये महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया के आकार का लगभग आधा है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना होगा। कंपेरेटिवली हम अध्ययन कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जितना बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया, आपको जानकारी के लिए बता दें, ऑस्ट्रेलिया वर्तमान में 7 जो महाद्वीप है, 7 महाद्वीपों में से सबसे कम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है। और ये जो जिलेंडिया, जो 8वें महाद्वीप के तौर पर जाना जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया के भी क्षेत्रफल का लगभग आधा है, जो कि क्षेत्रफल कितना है, 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर। यह आपको ध्यान रखना होगा। जिलेंडिया महाद्वीप की अवस्थिति के बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में ही देखा था। यह महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में एवं वर्तमान में न्यूजीलैंड के नीचे अवस्थित है, जिसके बारे में वीडियो की शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सामने है। ये जो महाद्वीप है जिलेंडिया, इसका केवल 6% भाग ही समुद्र के बाहर है। बाकी जो 94% जो इसका पार्ट है वो पानी के अंदर अवस्थित है। पानी के अंदर की अगर हम बात करें तो ये प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है। जो 94% जो भाग है जिलेंडिया महाद्वीप का, वो प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है, अवस्थित है, डूब चुका है उसके अंदर। और जो 6% भाग है इसका, वह केवल समुद्र के बाहर अवस्थित है। अब यहां दे रखा है, देखिए, 2017 तक जिलेंडिया को मेडागास्कर द्वीप की तरह माइक्रो कॉन्टिनेंट माना जाता था, लेकिन न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों द्वारा जारी मानचित्र के अनुसार जिलेंडिया उन सभी शर्तों को पूरा करता है जो एक महाद्वीप होने के लिए आवश्यक होती है, जरूरी होती है। अतः इस महाद्वीप को 8वें महाद्वीप की संज्ञा दी गई। अब यहाँ पे एक जो शब्द है उसका जिक्र हुआ है, मेडागास्कर।
तो देखिए हम देखते हैं यहाँ पे मेडागास्कर की अवस्थिति। तो ये जो अपना अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप पे ये जो जगह है इसको माइक्रो कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है और ये जगह कौन सी है, मेडागास्कर। तो इसकी अवस्थिति भी आपको जानना आवश्यक है, इसलिए मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, 2017 तक, 1995 से 2017 तक जो जिलेंडिया है उसको एक माइक्रो कॉन्टिनेंट माना जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने, न्यूजीलैंड के जो वैज्ञानिक है उन्होंने मानचित्र जारी किया और मानचित्र में बताया जिलेंडिया जो है वो उन सभी शर्तों को पूरा करता है जो एक महाद्वीप के लिए आवश्यक होती हैं, जरूरी होती हैं, अतः इसको 8वें महाद्वीप की संज्ञा दी गई। अब हम जानेंगे कि कौन सी वो परिभाषाएं होती हैं, कौन सी प्रमुख शर्तें होती हैं जो महाद्वीप होने के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, स्पष्ट परिभाषित सीमा होनी चाहिए किसी भी महाद्वीप की, जो कि जिलेंडिया की मानी गई है। तो दूसरी जो शर्त है किसी भी क्षेत्र को महाद्वीप घोषित करने के लिए वो ये है कि 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक का क्षेत्रफल होना चाहिए, जो कि जिलेंडिया फुलफिल करता है। तीसरी जो शर्त है महाद्वीपीय भूप्रपट्टी, जिसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो महाद्वीपीय भूप्रपट्टी है वो महासागरीय भूप्रपट्टी से मोटी होनी चाहिए। ये शर्त है किसी भी क्षेत्र को महाद्वीप घोषित करने की। जिलेंडिया इन तीनों शर्तों को फुलफिल करता था, इसलिए न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि सारी शर्तें फुलफिल करने के बाद में जिलेंडिया को 8वें महाद्वीप के तौर पर जाना जाएगा। अब हमारे सामने दो नए शब्द आए हैं, महाद्वीपीय भूप्रपट्टी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और महासागरीय भूप्रपट्टी ओशियनिक क्रस्ट। इनको एक मैप के माध्यम से और अधिक बेहतर तरीके से समझने की हम कोशिश करते हैं। तो आप ये देखिए, ये है ओशियन, समुद्र जिसे बोलते हैं। तो समुद्र का जो तल है वो जिस प्लेट के ऊपर, जिस क्रस्ट के ऊपर टिका होता है उसे बोलते हैं ओशियनिक। तो ये देखिए यहाँ पे, इसको ओशियनिक क्रस्ट के रूप में जाना जाएगा। और अगर महाद्वीपीय धरातल की हम बात करें तो जिस प्लेट के ऊपर, जिस क्रस्ट के ऊपर महाद्वीपीय धरातल स्थिर होता है तो उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के रूप में। तो जिलेंडिया महाद्वीप के रूप में तीसरी शर्त ये थी कि ये जो कॉन्टिनेंटल है, जो महाद्वीपीय जो क्रस्ट है उसकी जो मोटाई है वो ओशियनिक प्लेट से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये शर्त फुलफिल करने के बाद में जिलेंडिया को 8वें महाद्वीप के रूप में पहचान दी। तो हमने देखा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट के बारे में थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की। बाकी इसके बारे में जितनी भी जानकारी है वो आपको ज्योग्राफी क्लास में बहुत अच्छे से मिलेगी। इसके साथ ही आप सब्सक्राइब कीजिए विजन आरएस यूट्यूब चैनल को, ताकि आने वाले इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस की अपडेट आप तक तुरंत पहुंच पाए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इन वीडियोस को, इस यूट्यूब चैनल को, ताकि और भी लोग इनका फायदा उठा पाए। तो हम इसके आगे देखते हैं सीबेड 2030 प्रोजेक्ट। अर्थात सीबेड एक प्रोजेक्ट है जो 2030 के नाम से जाना जाता है, जिसे बोलते हैं सीबेड 2030 प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट है क्या, इसको हम इस महाद्वीप के तौर पर देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बार ये फिर से चर्चा में आया है। तो देखिए, सीबेड 2030 प्रोजेक्ट 2030 तक पृथ्वी की संपूर्ण सतह को, देखिए संपूर्ण पृथ्वी की सतह को मापने की एक वैश्विक पहल है, जिसे नाम दिया गया सीबेड 2030। 2030 तक पृथ्वी की संपूर्ण जो सतह है उसको मापने की एक वैश्विक पहल के नाम से जाना गया है इस प्रोजेक्ट सीबेड 2030 प्रोजेक्ट को। आप देख सकते हो किस प्रकार से कि जो समुद्र है, समुद्र के नीचे जो सतह होती है उस सतह को किस प्रकार से मापने के लिए ये प्रोजेक्ट है। इसके बारे में जानकारी रखना आवश्यक है कि सीबेड प्रोजेक्ट है क्या, सीबेड प्रोजेक्ट की डेडलाइन क्या है। तो 2030 तक वैज्ञानिकों ने, विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों ने इसको पृथ्वी की सतह को मापने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन आरएस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर्स, इसके साथ ही करंट अफेयर से संबंधित कोई महत्वपूर्ण घटनाक्रम, उसके बारे में व्याख्या सहित आपको यहाँ पे चर्चा की जाती है, तथा करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लासेस भी। रिवीजन क्लासों के साथ मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि सामान्य अध्ययन से संबंधित सब विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों द्वारा यहाँ पे नियमित रूप से कक्षाएं ली जाती हैं, जो कि आगामी समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगी। इसके अतिरिक्त आपको पता है कि विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स की वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन पर दिए गए टेलीग्राम लिंक के माध्यम से अवेलेबल। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।